हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कानून एक्सप्रेस। कॉकरोच एक वर्ड आज पूरे इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा के रखा है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक वर्ड। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. जी हाँ, उनके ये स्पीच अभी इंटरनेट की दुनिया में आग की तरह फैल चुका है। ये जो कॉकरोच है ये कोई लीगल टर्म नहीं है, ये एक मेटाफोर है। देखिए, कभी कभी कोर्ट कुछ चीजें इंटरप्रेट करने में ये सब मेटाफोर्स यूज कर लेते हैं। जैसे कि समझे कोई सोशल स्टिग्मा हो गया हो, कोई सिस्टम हो गया हो, तो ये सब एड्रेस करने में कोर्ट मेटाफोर्स का यूज कर लेते। पर उनके हिसाब से ये जो मेटाफोर है वो गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है। उनके हिसाब से जो फेक डिग्री होल्डर्स है उनको उन्होंने कॉकरोच बोला है, ना कि हमारे यूथ को। पर ये क्लैरिफिकेशन आने से पहले ही इंटरनेट की दुनिया में आग की तरह बात फैलती है और एक सेकंड भी नहीं लगता वायरल होने में। ठीक ऐसा ही केस हुआ इस मामले में। उनका क्लैरिफिकेशन आने से पहले ही इंटरनेट की दुनिया में ऑलरेडी ये बात फैल चुकी थी। जो यूथ है वो प्रोटेस्ट पे आ चुका था और एक नया नाम दे दिया कॉकरोच जनता पार्टी का। अभी आप सभी के मन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, क्या अभी एक नया पार्टी फॉर्म हुआ है? क्या अभी हम सबको कॉकरोच जनता पार्टी को वोट करने जाना पड़ेगा? तो आइए आपकी ये जो डाउट है वो दूर करते हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होने के लिए क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना मैंडेटरी है। फर्स्ट, एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर क्या है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, उनका जो कौन कौन फाउंडर मेंबर्स है उनके नाम, एड्रेस प्रूफ, पैन, आधार कार्ड डिटेल्स। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के थ्रू ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मैंडेटरी है। देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, ये जो हमारे इलेक्शन के लॉज है ये गवर्न करते, जैसे कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो ये एक्ट उन सबको गवर्न करते हैं। नेक्स्ट, ये जो पॉलिटिकल पार्टी का उनका हेड ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस, जो फाउंडर मेंबर है उसका एड्रेस, नाम, आधार कार्ड, ये सब कुछ एक एफिडेविट बना के कंप्लाइंस करके डिक्लेरेशन के समेत सबमिशन करना होगा और तभी जाके एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होता है। अभी के टाइम पे जो इंटरनेट की दुनिया में चल रहा है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसको हम एक प्रोटेस्ट बोल सकते हैं। अभी आइए जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है क्या ये लीगल है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारी इंडिया में कोई भी पर्सन अपनी जो मतवाद है या फिर जो कोई बात है, एक्सप्रेशन है, वो खुल के कह सकते। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही कवर होते। अभी आगे चल के क्या ये पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है? देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1C ये कहता है राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर एसोसिएशन। पर ये जो राइट या फिर प्रोटेस्ट चालू है ये लीगल है, पर तब तक जब तक ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत नहीं आता, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहते। मतलब ये राइट जब तक ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है, ये डिफेमेटरी कोई वर्ड यूज ना करे या फिर कोई इमेजेस ना यूज करे या फिर कोई भी ऐसा स्पीच ना बोल दे जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उस पर थ्रेट आ जाए, कोई वायलेंस क्रिएट ना करे, कोई ऑफेंस जो है उसको इंसाइट ना करे, तब तक ये जो राइट चल रहा है ये बिल्कुल लीगल माना जाएगा।
अभी आते एक छोटी सी सजेशन में। देखिए, आजकल इंटरनेट पे बात फैलने में 2 सेकंड भी नहीं लगता। अभी ये जो चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, इसका बहुत सारा पेजेस बन चुका है। इंस्टाग्राम पे पेज का इसका फॉलोअर्स है 12 मिलियन। तो आप सब लोग कुछ जगह पे ज्वाइन करने से पहले या फिर कुछ बोलने से पहले इसकी तह तक जाइए, इसको पढ़िए, क्या है ये, क्यों फॉर्म किया गया है, एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तब जाके कुछ चीज़ों को ज्वाइन कीजिए। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।